केमिस्ट्री मंथन में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है पीरियोडिक टेबल और अपन कर रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अपन ने चार भाग मैंने बताया कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो जो ये एस, पी, डी और एफ ब्लॉक थे इनको किस बेस पे डिवाइड किया था, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर s सब सेल में जा रहा है तो उसको s ऑर्बिटल नाम दे दिया, s ब्लॉक नाम दे दिया। अगर कोई लास्ट इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है तो उसको क्या बोल दिया, p ब्लॉक बोल दिया। अगर d में जा रहा है तो d ब्लॉक बोल दिया और f में जा रहा है तो f ब्लॉक बोल दिया। तो जो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो कौन से सब सेल में जा रहा है उसके आधार पे इनको चार वर्गों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये एस ब्लॉक है फर्स्ट और सेकंड वाला ग्रुप, पी ब्लॉक है 13 से 17 ग्रुप और डी ब्लॉक है 3 से 12 तक और ये एफ ब्लॉक के दो अलग लैंथेनाइट और एक्टिनाइट। तो देखिए बच्चों, अब अगर इनकी बात करें एक एक, अगर अपन ब्लॉक को देखें तो जो एस ब्लॉक है सबसे पहले जो फर्स्ट और जो सेकंड वाला जो ग्रुप है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो देखिए इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है बच्चों NS1। ये NS1 कैसे हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जैसे अपन ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है। कैसे, यहाँ पे एक नंबर जो पीरियड है वो ही एक नंबर सेल है। अभी अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जो नंबर अपना पीरियड का है वो ही अपनी क्या होगी, सेल नंबर होगा। तो यानी सेकंड वाला पीरियड है तो सेकंड सेल और थर्ड वाला पीरियड है तो थर्ड सेल। तो देखिए ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल बढ़ रही हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1 या 6s1 या 7s1। तो एक साथ इनको क्या बोल देते हैं, NS1। ऐसे ही इसका हो जाएगा NS2 और ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, सेकंड वाले ग्रुप के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। तो देखिए ये वाले जो ग्रुप हैं इनका एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2, यानी एक जो s ऑर्बिटल है उसके अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ये और एक ये। तो या तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1 या होगा NS2। तो ये हुआ s ब्लॉक के एलिमेंट्स। s ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स जो होते हैं ये सब मेटल होती हैं, धातुएं होती हैं। और ये जो है सभी जो एलिमेंट्स हैं ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, सिर्फ लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर। ये लिथियम और जो बेरिलियम है ये सहसंयोजक यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, बाकी वाले जितने भी हैं ये क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और देखिए जो एस ब्लॉक के ये वाले एलिमेंट्स हैं यानी कि फर्स्ट वाले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इनको बोला जाता है एल्कली मेटल्स। और जो सेकंड वाला जो ग्रुप है इसको बोला जाता है एल्कली अर्थ मेटल। तो ये है फर्स्ट वाला ग्रुप और ये है सेकंड वाला। हिंदी में बोलेंगे क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं। तो एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ग्रुप। ऐसे ही अपन आते हैं पी ब्लॉक के। तो पी ब्लॉक के कितने ग्रुप हैं, 6 ग्रुप हैं, 13 से 18 तक के ग्रुप हैं। अब देखिए 18th वाले ग्रुप को मैंने बता दिया था कि ये जो 18th ग्रुप है इसको इनर्ट गैस, एक्रिय गैस या फिर नोबल गैस भी नाम दिया जाता है। अब ये जो 13 से और जो 18 तक के ग्रुप है इनको अलग अलग नाम क्या दिए जाते हैं। तो जैसे 13 वाला जो ग्रुप है इसको बोरोन फैमिली कहा जाता है। ये है बोरोन फैमिली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2NP1।
14 जो ग्रुप है वो कार्बन फैमिली और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2NP2। 15 वाला है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP3 और इसको बोलते हैं निकोजन फैमिली, निकोजन्स बोलते हैं। 16th वाला है ऑक्सीजन फैमिली, NS2NP4 जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा और बोलेंगे चाल्कोजन फैमिली, चाल्कोजन फैमिली। 17th जो ग्रुप है, 17th ग्रुप है हेलोजन वाला, यानी कि फ्लोरीन है, हेलोजन फैमिली है और इसको बोलेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2NP5 और हेलोजन, हेलोजेंस। 18th ग्रुप मैंने बता दिया, इसको जीरोथ ग्रुप भी बोलते हैं और जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP6 और ये होती हैं नोबल गैसें। तो ये हुआ पी ब्लॉक की बात, यानी पी ब्लॉक का अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या निकल के आएगा बच्चों, वो आएगा NS2NP1 से 6 तक। NS2 पूरा कंप्लीट फिल है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P में कहां से जाएगा, 1 से 6 तक जाएगा। तो ये अपन एग्जांपल से भी करेंगे अभी कि कैसे ये फिल होते हैं, पर जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो NS2NP1 से 6 होगा। अब अगर बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स देखिए, डी ब्लॉक वाले क्या है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं 3, 4, 5 और 6 वाले पीरियड। तो ये जो 3 वाले पीरियड है, यानी कि यहाँ से अगर मैं बोलूं कि देखो 4th पीरियड में स्कैंडियम आता है, तो डी ब्लॉक चालू कहाँ से होता है, 4th पीरियड से, यानी स्कैंडियम से चालू होते हैं। तो देखिए अगर बात करें अपन डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक के अंदर 4 सीरीज है बेटा। चारों में से देखिए एक है 3D सीरीज, 3D सीरीज ये कहां से है, यहाँ पे स्कैंडियम है, तो ये स्टार्ट कहां से है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, यानी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, इसको बोलेंगे 3D सीरीज। अब ये 3D सीरीज क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में जाता है। जैसे अपन एग्जांपल लें 24 अपन ने देखा था क्रोमियम का एग्जांपल, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इलेक्ट्रॉन गया था 4s2 में पहले और गया 3d और 4, बट मैंने क्या कहा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है। क्या होगा इसकी जगह 4s1 और 3d5, तो इलेक्ट्रॉन लास्ट में कहा जा रहा है, डी में जा रहा है। तो अपना जो ये ऑर्बिटल, ये सॉरी अपना ब्लॉक होगा, ये कौन सा होगा, डी ब्लॉक होगा। तो देखिए बच्चों अगर 3D सीरीज की बात करूं तो स्कैंडियम से कहां तक है, जिंक तक है, तो ये स्कैंडियम है और ये जिंक तक क्या है, 10 जो एलिमेंट्स हैं ये 3D सीरीज के हैं। फिर 4D सीरीज की बात करें तो 4D सीरीज कहां तक होगी, इटरियम से लेकर और कैडमियम तक, ये इटरियम है और ये कहां तक है, कैडमियम तक है। अगर 5D सीरीज की बात करें तो लैंथेनम से लेकर और कहां तक है, मरकरी तक। 6D सीरीज की बात करें तो 6D सीरीज एक्टिनियम से लेकर, और ये जो देखो यहाँ पे है Cn, यानी कि इसको बोलते हैं कॉम्प्रेहेंसिव या फिर इसको बोलते हैं अनबाइयम, 112 नंबर पे आता है अनबाइयम भी। इनके भी अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम लिखना देखेंगे कि किस तरीके से नाम लिखा जाता है। ये है अपने 4 सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें डी ब्लॉक की, तो वो क्या होगा, देखिए सबसे पहले जाता है इलेक्ट्रॉन NS2 में, सॉरी इलेक्ट्रॉन अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए P में भरा है P6 तक,
फिर जाता है इलेक्ट्रॉन S में और इलेक्ट्रॉन जाता है D में। तो D में जब इलेक्ट्रॉन कब जाता है, जब पूरा का पूरा ये है न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और देखिए ये वाला 1 नंबर सेल, ये 2 नंबर सेल, और ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। 4 नंबर में पहले से ही इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, 3D में आ रहे हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन जो बाहरी जो सेल है वो 4s है, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, 3D में आ रहे हैं। ये कैसे हुआ, n+l रूल से। ये पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको कि n+l रूल क्या होता है, जिसकी n+l की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, जिसकी कम होगी उसमें पहले जाएगा। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये डी ब्लॉक की बात करें अपन, तो डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होता है n-1d। देखो मैंने ये n-1 क्यों बताया है, क्योंकि n तो अपनी क्या है, n है 4, यहाँ पे n तो 4 है, और ये वाला है हो गया, ये वाली जो अंदर वाली सेल हो गई n-1 हो गई, ये n है, ये n-1 है। तो n-1 d में जा रहा है, n-d है अपने 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और ns में कितना जा रहा है, 0 से 2 में जाएगा। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डी ब्लॉक का वो क्या होगा बच्चा, n-1 d 1 से 10 और ns 0 से 2 होगा। तो ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का। अब अपन बात करें एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स ये होते हैं और 14 एलिमेंट्स ये होते हैं। तो देखिए 14 एलिमेंट्स लैंथेनाइड्स और 14 एलिमेंट्स एक्टिनाइड्स। अब लैंथेनाइड्स जो हैं वो क्या है और एक्टिनाइड्स क्या है, दोनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। पहली बात तो ये है कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से हुए हैं, तो देखिए लैंथेनाइड यहाँ से है 57 के बाद में, और ये यहाँ से 57 के बाद में 58, 9 और ये है 71 तक। 72 पे क्या आता है, हाफ नियम आता है। और एक्टिनाइड क्या है, एक्टिनाइड है 88 के बाद में, यहाँ 89 पे एक्टिनियम आता है, और यहाँ से लेकर 103 तक, ये 103 तक क्या है, पूरे के पूरे एक्टिनाइड है। तो अगर बात करें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की, तो ये सिर्फ थर्ड जो ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, इस इनका ये दोनों का ग्रुप क्या होगा, थर्ड ग्रुप होगा। और ये है क्या, सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। जनरल अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें बच्चों एफ ब्लॉक का, तो वो क्या होगा, देखिए एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2। ये एफ है, n-2 क्यों बोला है मैंने अभी, देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये हो गया अपना 4, ये 5 और जैसे ये 6 है, तो 4f में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4f में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 5 और 6s में क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो n-2 क्यों बोला, क्योंकि ये 2 नंबर के सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होता है। तो n-2f और कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 14 तक। d में क्या होगा, n-1 और d में होगा 0 से 1 तक, और ns2 हमेशा क्या होगा, फिल होगा। तो अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक की बात करूं तो ये वाला, डी ब्लॉक की बात करें तो ये, और अगर एस ब्लॉक की बात करें तो एस, ns1, ns2, और पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक क्या हो जाएगा बच्चा, ns2 np1 से लेकर 6 तक। ये है आपका पी ब्लॉक। सबके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया। अब अगर अपन बात देखें पी ब्लॉक के, सॉरी डी ब्लॉक के अंदर सभी की सभी मेटल्स हैं, एस ब्लॉक के अंदर सब मेटल्स हैं, जो एफ ब्लॉक है अपना उसमें मेटल्स है, एस ब्लॉक में मेटल्स है। पर पी ब्लॉक की अगर अपन बात करें तो मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स और इनर्ट गैस सब क्या है, पी ब्लॉक में है। अगर बात करें अपन तो देखिए ये वाले जो है, ये वाले सब क्या है, मेटेलॉइड्स हैं, उपधातु जिसको बोला जाता है। ये नीचे वाली है धातुएं, ये है अधातुएं, और ये है आपकी इनर्ट गैस। ये है सबकी सब धातु, ये है आपकी अधातु, और ये वाली है बीच वाली क्या है,
मेटेलॉइड्स हैं, यानी कि उपधातुएं हैं। तो उपधातुओं को याद रखने की भी क्या है, एक ट्रिक है। जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलोरियम है, पोलोनियम है। तो याद कैसे रखोगे बच्चों, बोले शंकर जी ऐसी तेरी आत्मा, इस तरीके से क्या होगा, इसको आप याद रख सकते हो। तो ये हुई आपकी पी ब्लॉक की बात। अब देखिए अपन आगे क्या करेंगे, एक एक ब्लॉक को उठाएंगे और उनके बारे में अपन देखेंगे कि इसमें अपन पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, ग्रुप कैसे निकाल सकते हैं और अपन ब्लॉक कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए अब अपन देखते हैं कि ये ब्लॉक कैसे निकालेंगे, ग्रुप कैसे निकालेंगे और पीरियड कैसे निकालेंगे। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाए, जैसे मान लो कि आपके सामने है 13 नंबर, क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है 13। तो सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो 1s2 2s2 2p6 10 हुए और ये है 3s2 और 3p1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको लिखना आना चाहिए बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देखना उसको। अब देखिए जो 13 वाला जो ग्रुप है, सॉरी 13 जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, जेड इसका 13 है, तो P1 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, लास्ट कहाँ जा रहा है, P1 में। तो ये जो P में जा रहा है, इसका मतलब ये P ब्लॉक का क्या होगा, एलिमेंट्स होगा। तो P ब्लॉक का एलिमेंट्स है, देखिए 13 नंबर पे अगर अपन बात करें तो आता है एल्यूमिनियम, और ये एल्यूमिनियम क्या है, P ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले तो अपन ब्लॉक देख लेंगे कि ब्लॉक क्या हुआ अपना, P ब्लॉक हुआ, ठीक है। फिर अपन देखेंगे कि ग्रुप क्या है। तो ग्रुप अपन देखने के लिए अपन देखो S ब्लॉक में अगर ग्रुप ज्ञात करना है आपको, तो देखो कैसे निकालेंगे। S ब्लॉक का याद रखना है, तो S में या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। अगर NS1 है तो फर्स्ट है, NS2 है तो सेकंड है। P ब्लॉक में क्या होता है, P ब्लॉक में होता है बच्चा 12 प्लस P इलेक्ट्रॉन, जो भी P टोटल P इलेक्ट्रॉन है, P इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे वो 12 में जोड़ देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, ग्रुप निकल के आ जाएगा। अगर D ब्लॉक की मैं बात करूं तो D ब्लॉक में हो जाएगा 2 प्लस और D इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, D ब्लॉक के ग्रुप निकल के आ जाएंगे। तो अपन किसका निकाल रहे हैं, अभी P ब्लॉक है, तो P ब्लॉक में कितना जोड़ना पड़ेगा, 12। तो 12 और प्लस कितना है 1, तो 1 तो इसका ग्रुप कितना आ गया 13, ग्रुप नंबर है 13। तो देखिए एल्यूमिनियम कहाँ है, एल्यूमिनियम है यहाँ पे, और ग्रुप कौन सा है 13। तो आप खुद देख सकते हो कि क्या होता है कि कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लॉक क्या है, ग्रुप क्या है और पीरियड क्या है। अब अपन बात करें पीरियड की, तो पीरियड होता है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सेल में जा रहा है, 3 नंबर में, तो पीरियड क्या है इसका 3 होगा। इसी तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल, जैसे अपन ने लिया पोटेशियम, या फिर मैं कहूँ 19 नंबर है इसका एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 4s1 में। जाना कहाँ चाहिए था, 3d में जाना चाहिए था, गया कहाँ 4s में, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि 3d और 4s में n प्लस l की अगर वैल्यू देखी जाए तो जो जिसकी कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा, और ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, पीछे जाके आप देख सकते हो। n क्या है 3 है और d के लिए l कितना होता है 2, तो वैल्यू कितनी आई 5। 4s में n कितना है 4 और l s के लिए होता है 0, वैल्यू आई 4, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा 4s में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गया 4s में। n प्लस l की वैल्यू जिसकी कम होती है इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाता है, तो इलेक्ट्रॉन 4s में पहले फिल हो गया। अब अपन को ये नहीं देखना n प्लस, अपन को तो ये देखना है कि ब्लॉक क्या होगा,
ग्रुप क्या होगा और पीरियड क्या होगा। तो मैंने कहा ब्लॉक देखने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो रहा है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एस के अंदर। ब्लॉक क्या है, एस है। अब अपन करें ग्रुप की बात, तो एस ब्लॉक जब निकला तो एस ब्लॉक में 1 लिखा है, इसका मतलब 1 नंबर क्या है, ये ग्रुप नंबर 1 है। अब पीरियड क्या होगा, पीरियड भी क्या होता है कि अगर आपको पता है कि 1 नंबर ग्रुप है तो इसमें जो पीरियड होगा, अगर अपन बात करें 4s की, तो जो सेल है अपना लास्ट का वो ही क्या है, 4 है। क्या ये जो नंबर दिया होता है ये क्या होता है, पीरियड या सेल बोल सकते हैं इनको। तो मैं ये कहूँ कि अगर पोटेशियम की बात करें तो ब्लॉक है S, ग्रुप है फर्स्ट और पीरियड है 4। इसी तरीके से अपन और किसका निकालें, कोई भी डी ब्लॉक का अपन निकाल सकते हैं। जैसे डी ब्लॉक का निकालें, स्कैंडियम का निकाल सकते हैं। स्कैंडियम का भी क्या आ जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2 और 3d में जा रहा है, 3d1 में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो जब 3d1 में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, d में गया। तो स्कैंडियम के लिए और ब्लॉक कितना आएगा, ब्लॉक आ रहा है d। ब्लॉक क्या है इसका, d। ग्रुप क्या आ रहा है, ग्रुप की बात करें तो जब d इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया जब d में निकालना है तो 2 प्लस क्या कर देना है आपको, जितने d में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो कर देने हैं। तो जो ग्रुप आएगा वो है 3। और अगर बात करें पीरियड की, तो पीरियड देखिए क्या होगा, सबसे बड़ी जो सेल है वो क्या है, पीरियड है। तो ये आएगा 4 नंबर पीरियड। तो देखिए ऐसे ही स्कैंडियम में निकला कि स्कैंडियम क्या है, देखिए इधर डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ये रहा डी ब्लॉक। इसका ग्रुप क्या है, 3 है और पीरियड क्या है, 4 है। और देखिए यही अपन ने निकाला है, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ग्रुप 3 है और पीरियड 4 है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें तो अपन निकाले क्रोमियम का, किसका, क्रोमियम का। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और बात करें 4s1 और 3d5। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। बट जब ग्रुप और अपन निकालेंगे ब्लॉक और पीरियड तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है बट ये नहीं लिखेंगे अपन, इस टाइम पे अपना काम नहीं आएगा। इस टाइम पे क्या लिखेंगे अपन, 3d4 और 4s2, यानी कि जो एग्जैक्ट जो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो ही लिखेंगे। क्रोमियम पे मैंने स्टार लगाया है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था। एक्चुअल तो इसका क्या होता है, ये स्टेबल ये होता है, बट ये जो ग्रुप और ये निकालेंगे तो इससे निकलेगा। तो देखिए अपन निकालते हैं क्या, सबसे पहले ब्लॉक। ब्लॉक क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी में, तो ये होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब अगर बात करें अपन ग्रुप की तो ग्रुप क्या होगा, देखिए बच्चा, अगर मान लो दे रखा है इसमें D4, तो D4 जो दे रखा है, अब ये D4 में कितने जोड़ूं, 4 में 4 + 2 तो कितने हो जाएंगे, 6। तो यानी ये 6 ग्रुप का क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स होना चाहिए। फिर पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में सबसे बड़ी सेल क्या है, 4, तो वही क्या होगा, 4। ये क्रोमियम का देख सकते हैं, क्रोमियम कहाँ है, ये 6 नंबर का ग्रुप है, 4 नंबर का पीरियड है और डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। इसी तरीके से अपन किसी का भी ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप निकाल सकते हैं। तो देखिए अपन ने क्या देखा है, एक आपको ये याद रखना है कि एस ब्लॉक का ग्रुप निकालने के लिए क्या होगा, S1 या S2। पी ब्लॉक के लिए क्या करेंगे, 12 में जितने पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन है उतने जोड़ देंगे। और डी ब्लॉक में क्या करेंगे, डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट्स है। अब आपको ऐसे क्या पता चलेगा कि ये एलिमेंट्स डी ब्लॉक का है। जैसे मान लो कि आपको दे दिया जाए 27, और 27 इलेक्ट्रॉन अगर आपको फिल करने हैं तो कैसे फिल करोगे, इसके लिए देखते हैं 1s2, 2s2, 2p6।
10 इलेक्ट्रॉन, 3s2, 3p6 और 4s2। और फिर बात करते हैं 3d, यानी 10 और 10 3d7 हो गए। तो जो 3d7 है ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, d में। तो आपको क्या पता चलेगा कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां जा रहा है वो ही क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो इसका ब्लॉक क्या है, डी में गया है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन वो अंतिम ब्लॉक क्या होगा, डी। फिर बात करें ग्रुप की, तो जब डी है तो डी में जोड़ते हैं 2 प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है, तो यानी कि ग्रुप नंबर 9 होगा। फिर अपन बात करते हैं कि पीरियड क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या देख लो यहाँ पे कौन सी है, सबसे बड़ी है 4, तो क्या होगा, पीरियड 4 होगा। तो अपन देखते हैं 27 नंबर पे आता है कोबाल्ट, और कोबाल्ट कहाँ है, कोबाल्ट है 9 नंबर, तो अपना पीरियड है 4 तो पीरियड है 9। देखिए ये वाला आपका क्या है, 9 ग्रुप है, ये रहा, और ये 4 क्या है, पीरियड है, और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है ही। तो कैसे ब्लॉक निकालेंगे, कैसे ग्रुप निकलेगा और कैसे इसके अंदर पीरियड निकलेगा, ये सब आप यहाँ देखो। एस ब्लॉक की बात करूं तो 1 और 2, पी ब्लॉक की बात करें तो 12 प्लस पी इलेक्ट्रॉन, और अगर डी ब्लॉक की बात करूं तो 2 प्लस डी इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे पी ब्लॉक का कोई एग्जाम्पल लें, तो पी ब्लॉक का सिलिकॉन जैसे एग्जाम्पल लिया, सिलिकॉन आता है 14 नंबर पे। अब 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p2, ये क्या हो गया, अपना p ब्लॉक का कोई एलिमेंट्स है। लास्ट जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, p ब्लॉक में जा रहा है, तो इसका ब्लॉक क्या होगा, सबसे पहले p हो जाएगा। फिर बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप p के लिए क्या बोला है कि 12 प्लस p इलेक्ट्रॉन, तो p इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो 12 प्लस 2 इक्वल्स टू 14, ग्रुप क्या है 14। बात करें पीरियड की, सबसे बड़ी सेल कौन सी है, 3 नंबर की है, तो पीरियड कौन सा हो जाएगा, 3। तो देखिए सिलिकॉन जो है वो p ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ग्रुप 14 है, और आपका पीरियड कौन सा है, 3 है। सब देख सकते हो आप, यहीं पे ही है। पीरियड क्या है, ब्लॉक क्या है, p है, ग्रुप क्या है 14 है, और पीरियड क्या है, 3 है। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट्स का, चाहे आपको इलेक्ट्रॉन दे दे, एटॉमिक नंबर दे दे, या फिर आपको क्या दे दे, ये एलिमेंट्स का नाम दे दे, किसी के लिए भी आप निकाल सकते हैं। अंतिम आप ये भी निकाल सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सेल सब सेल में गया है, वो ही उसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक। अगर S सब सेल में जा रहा है तो S ब्लॉक, अगर P सब सेल में जा रहा है P ब्लॉक, और D सब सेल में जा रहा है D ब्लॉक, F सब सेल में जा रहा है F ब्लॉक। तो देखिए ये जो S ब्लॉक है इसका एक अलग से चैप्टर आएगा बेटा, पूरा कंप्लीट उसमें पढ़ेंगे। P ब्लॉक अलग से आएगा, और D ब्लॉक और F ब्लॉक होगा 12th का पार्ट होगा, जिसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे आपको 30 तक तो मैं बता चुकी हूँ, जिंक तक आगे अपन देखेंगे। डी ब्लॉक आपके काम का है नहीं, पी ब्लॉक वाले और एस ब्लॉक वाले नया चैप्टर है, उसमें अपन देख लेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं बता चुकी हूँ। NS का करें तो NS1 और NS2। अगर P की बात करें तो P की हो जाएगी NS2 NP1 से 6। D की बात करें N-1 और D क्या हो जाएगा, ये आपका 1 से 10 और NS0 से 2। F ब्लॉक की बात करें तो F ब्लॉक क्या हो जाएगा N-2 F 1 से 14 N-1 D 0 से 1 और NS2। ये चारों क्या हो गए आपके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ये आपको अप्लाई भी करना आना चाहिए।
ये है ब्रीफ में एक बार मैं पीरियोडिक टेबल बता चुकी हूँ। बाकी आगे अपन पीरियोडिसिटी की बात करेंगे कल कि पीरियोडिसिटी क्या है और ये कैसे आती है। बट सबसे पहले आपको जितना पढ़ाया है उतना याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं होगा तो कल की क्लास आपकी समझ में भी नहीं आएगी।